अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाएं तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्तिचिह्न हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गई। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजयता का न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्यमात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ। मगर अनिरुद्ध मौज के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न रहो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास स्वीकार है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी। सारी दुनिया सोती थी, मगर तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिनु रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होंगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया यह कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुआ? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जुबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी न हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो उठा। वह वीराग्नि, जिसे क्षणभर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो उठी। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाशमंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला। पलभर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहिणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है। सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा, न, छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा, जिस दिन ऐसा होगा, मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मदरौना को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपतराय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदयस्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे।
सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हारकर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपतराय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुहमांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुलतिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के महल में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी, जो हृदय में मेरी पूजा करती है, सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपतराय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वह अपना राज्य अपने भाई पहास सिंह को सौंपकर आप दिल्ली को चला गया। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहजादा दाराशिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपतराय की वीरता की कथाएं सुनी थीं, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और काल्पी की बहुमूल्य जागीर उसके भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपतराय को आए दिन के लड़ाइयाग्रों से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोगविलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रीझी। मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रंगरलियों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होतीं। एक दिन चंपतराय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, नाथ, आप ऐसा विचार क्यों करते हैं? जहाँ आप प्रसन्न हैं, वहाँ मैं भी खुश हूँ। चंपतराय, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुखकमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीरा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं सवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी। सारंधा, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपतराय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वह भौहें सिकोड़कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो न होंगे? चंपतराय, नहीं, शौक से कहो। सारंधा, ओरछा में मैं एक राजा की रानी थी, यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछा में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी, यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ली है। चंपतराय के नेत्रों से एक पर्दासा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बेमाम बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपतराय की आंखें सजल हो गई। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की चिंता हुई, जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं उन्हें खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग जागे। नौबतें बजने लगीं और फिर सारंधा के कमलनेत्रों जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शाहजादे मुराद और मुहीउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे।
उर्वरा भूमि रंग-बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बहाते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया।